हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 के आज 5 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम और हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ क्वांट से रिलेटेड। और एक चीज़, जो भी ये वीडियो बच्चा देख रहा हो जिसका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है, तो वो निश्चिंत होके जाए। कुछ भी कोई सरप्राइज नहीं है, कोई लेवल में चेंज नहीं है। जैसा लास्ट ईयर था मोर और लेस वैसा ही है। लेकिन जो आपके इसका नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों जो टॉपिक्स हैं, जो आपका एक तरह से स्पीड मैथ का पार्ट है, यहाँ से आपको करीब करीब 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 18 to 20 क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। एंड एक डीआई कॉमन आ रहा है सभी में और बहुत ही सिंपल आ रहा है, तो 25 क्वेश्चंस काफ़ी डुएबल है। फिर मिसलेनियस अर्थमेटिक भी मुश्किल नहीं आ रहे हैं, जैसा अभी अपने इस सेशन में डिस्कस करें। पहला देखिए, डीआई जो फर्स्ट शिफ्ट में जो डीआई आया, उससे यहाँ सिर्फ ये चेंज हुआ कि वहाँ लाइन ग्राफ था, यहाँ बार ग्राफ आया है। और बार ग्राफ में 4 शॉपकीपर की दिया है, ABCD 4 शॉपकीपर हैं। और वो किसी पर्टिकुलर मंथ में नंबर ऑफ कैजुअल सेट्स और फॉर्मल सेट्स कितनी सोल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है। आसान क्वेश्चन है, डाटा हो सकता है इसे थोड़ा डिफरेंट रहे हो, लेकिन क्वेश्चन आसान है, निश्चिंत होके जाए। फाइंड रेशियो बिटवीन फॉर्मल सेट सोल्ड बाय शॉपकीपर ए। तो मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर इस तरह का कोई डीआई आपके आगे आने वाली शिफ्टों में आए, तो पहला काम ये कीजिए कि इसको फॉर्मल ABCD लिख के, फॉर्मल F और C लिख के, इनके नंबर्स आप टेबलर फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। हो सकता है 15 सेकंड लगे, लेकिन आगे आपको टोटल 5 क्वेश्चंस में उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा, सिली मिस्टेक से बच जाओगे। रेशियो बिटवीन फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय A एंड C टुगेदर। फॉर्मल शर्ट है आपका A की 50 है और C की 85 है, तो दोनों मिलके 135 हो गए। एंड कैजुअल शर्ट बाय बी एंड डी। कैजुअल बी ने कितनी कैजुअल बेची है? बी 45 बेच रहा है और डी 60। 60 और 45, ये 105 आ गया। अगर आप कैंसिल आउट करें तो ये 27 हो गया, ये 21 हो गया और 3 से फिर हो गया ये, तो 9:7। 9:7 इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय शॉपकीपर सी। फॉर्मल जो है आपके सी ने जो बेची 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ कैजुअल सोल्ड बाय डी। कैजुअल सोल्ड बाय डी, तो कैजुअल यहाँ 60 है, तो 85 बाई 60 इंटू 100। 20 से अब अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 5 बार हो गया। इसको देखोगे, 80 को 5 से कीजिए, 425 और जोड़ दीजिए, 425/3। अब आपको पता है 420 का तो 120 आ गया और 1.6 और आ गया, तो 121.66% को टिक कर दीजिए। नेक्स्ट अगर देखें, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द एवरेज कैजुअल शर्ट एंड एवरेज फॉर्मल शर्ट सोल्ड बाय शॉपकीपर ABC। A, B एंड C टुगेदर। C तक का लिया है, तो आप इसी किसी को, जैसे या तो इसको प्लस या माइनस, जैसे मैं पहले को प्लस मान लूँ फॉर्मल को, तो यहाँ से मेरे पास डिफरेंस निकल के आया -20, यहाँ से आया मेरे पास फिर -5 और यहाँ से आया मेरे पास प्लस का 55। तो ओवरऑल कितना हो गया? 20 और 25 अगर मैं काट दूं तो 30। 30/3, 10। 10 इज योर करेक्ट ऑप्शन। टोटल शर्ट्स है, ये शॉर्ट्स नहीं है। टोटल शर्ट सोल्ड बाय शॉपकीपर बी। टोटल बी ने कितनी बेची है? 85 इज व्हाट परसेंट मोर देन कैजुअल शर्ट सोल्ड बाय डी। कैजुअल शर्ट सोल्ड बाय डी कितना है? ये 60 है, तो 85 माइनस 60 अपॉन 60 और इंटू 100। अब आप इसमें देख लिए, अगर आप यहाँ से कुछ कैंसिल अप, ये आपका नजर आ रहा है आपको कि ये 25 रह गया और एक सिफर यहाँ से आपकी वैसे कट चुकी, तो 125/3। तो यहाँ फिर वही 40, 120 में 40 तो एक हो गया, 1.6 और हो गया, तो 41.66% आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर देखें, इफ कैजुअल शर्ट सोल्ड बाय शॉपकीपर ई, मान लो ये डी थे, एक ई और दे दिया, और ई का क्या दे दिया उसमें? कैजुअल शर्ट सोल्ड बाय शॉपकीपर ई इज 20% मोर देन कैजुअल सोल्ड बाय डी। जो कैजुअल डी ने बेची थी उससे 20% ज्यादा, तो इसने 60 बेची है, तो ये कितनी बेचेगा? 20% ज्यादा, तो ये तो 72 आ गई। आई थिंक तुरंत आपने निकाल लोगे। एंड फॉर्मल सोल्ड बाय इज 10% लेस देन फॉर्मल सोल्ड बाय बी। तो यहाँ बी ने 40 बेचे हैं और 40 का 10% कम, तो 90 और 10 तो 36 हो गए। तो 72 और 36, 108 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, निश्चिंत रहिए। अब एक क्वेश्चन देखिए,
आपका मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं। बीज प्रॉफिट इज डबल ऑफ एज प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹300। जैसे ये ए है और ये बी है, सीपी क्या दे दी, एक की 300 दे दी, दूसरे की 200 दे दी, और प्रॉफिट जो दिया है वो दिया कि बीज प्रॉफिट इज डबल, बी का प्रॉफिट इज डबल देने, अगर इसका एस है तो इसका 2s है, या पी है तो 2p है, पी मान लीजिए, तो ये 2p हो गया प्रॉफिट। सेल प्राइस ऑफ बोथ इज सेम, और जो सेल प्राइस है वो दोनों, सेल प्राइस कितनी होगी 300 प्लस पी, और इसकी कितनी होगी 200 प्लस 2p, और ये दोनों इक्वल है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो p का वैल्यू 100 आ गया। आपसे पूछिए साइज ए का प्रॉफिट, तो ए तो p है, तो 100 ही आपकी आंसर आ गया। एक आपका एजेस का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो दिया है, एक तो -2 ईयर्स है, 2 ईयर्स एगो वाज 2:3, ये मान लो 2:3 रहा, और एक दे दिया +8 ईयर्स एंड 8 ईयर्स, हेंस द रेशियो विल बी 3:4, ये 3:4 दे दिया, तो गैप कितना हो गया 10 ईयर्स का। प्रेजेंट एज ऑफ ए आपसे पूछ ली, तो आप यहां देखिए 2 से 3, 3 से 4, मतलब 1 पार्ट इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो आप 2 साल पहले देखोगे तो इसका कितना हो गया 2 इंटू 10 20 ईयर्स, और 2 इसमें और जोड़ दो तो 22 ईयर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। आसान, आई थिंक वो सिंपल क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:3। इफिशियंसी ए और बी की जो इफिशियंसी दी है, इफिशियंसी का रेशियो अगर मैं देखूं तो 2:3, तो मैं ये मान लूं कि ए 2 यूनिट अगर पर आवर पर डे का है तो पर डे कर रहा है, तो ये बी 3 वर्क कर रहा है 3 यूनिट पर डे। बोथ कैन डू 8 डेज, तो अगर इनकी दोनों की मिला के मैं इफिशियंसी देखूं तो 5 है, तो टोटल वर्क कितना आ गया 5 इंटू 8, टोटल वर्क इज इक्वल टू 40 यूनिट हो गया। ए अलोन कितना करेगा 40/2, ये कर लेगा 20 डेज, राइट। तो आसान क्वेश्चन अगेन। लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 180 एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 150। ये मान लो लेंथ ऑफ ट्रेन ए और लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए 180 मीटर है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी 150 मीटर है, ये दोनों की लेंथ दे दी। ट्रेन ए टेक्स 18 सेकेंड टू क्रॉस ए पोल, एक पोल को जब वो क्रॉस करती है तो वो खुद को ही क्रॉस करती है, तो उसकी स्पीड ऑफ है आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल रही है 180/18, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड में आपको स्पीड ऑफ ए मिल गई। एंड ए एंड बी क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड व्हेन मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे की तरफ जब ये आ रही होती हैं तो 20 सेकेंड में। उस वक्त उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल हो गई उनकी 330 भाई दोनों की लेंथ, और टाइम लिया उसमें 20, और ये क्या आया स्पीड, यहाँ क्या आ जाएगी स्पीड ऑफ ए प्लस बी दोनों का सब। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आई थिंक 16.5 मीटर पर सेकेंड दोनों की है, ए की आपको दी हुई है, तो बी की कितनी निकल गई स्पीड ऑफ बी 6.5 मीटर पर सेकेंड, आपको किलोमीटर में शायद वहां पूछा जा रहा है, तो 6.5 इंटू 18/5 आप कर लीजिए, 5 से अगर आप करेंगे तो ये 1.3 आ गए, 18 एक आ गया, 18 तिया 54, 23.4 किलोमीटर पर आवर। आसान क्वेश्चन अगेन। एक देखिए दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर, वाई की वैल्यू आपको दे दी 5 किलोमीटर पर आवर, सम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अपर स्ट्रीम स्पीड इज 30। तो आप देखिए एक्स क्या होता है, एक्स होता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम बाई 2। भाई स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम आपकी क्या हुई एक्स प्लस वाई, और अपर ये क्या हुई एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई तो कैंसिल आउट होगी, इसको बटा 2 कर दोगे तो एक्स आ गया, इसी से ये निकला है, और यहाँ ये आपको 30 गिवन है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 30/2, 15 किलोमीटर पर आवर, राइट। एक्स और वाई दोनों आ गए आपके। फाइंड टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 75 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर अपर स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी दोनों का डिफरेंस 15 - 5 10, तो 7.5 आवर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। एक दिया है देखिए, राज टेक्स 8000, किसी पर्सन ने 8000 रुपए का लोन लिया है फ्रॉम 2 स्कीम, राज टेक्स 8000 एट लोन फ्रॉम 2 स्कीम एट सेम एट 8000 ईच, मतलब 2 स्कीम है, ये स्कीम फर्स्ट है ये सेकंड है, और दोनों में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर मैं देखूं तो दोनों का प्रिंसिपल 8000, राइट,
प्रिंसिपल सेम हो गया। टाइम दिया है दोनों का ही 2 साल का, 2 ईयर्स, यहाँ भी 2 ईयर्स। और क्या दे दिया, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अमाउंट एट मेच्योरिटी इज 5, और डिफरेंस इन जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ये आपको 512 दे दिया, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, D इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, जब 2 साल के लिए होता है 100 का स्क्वायर, यहाँ डिफरेंस आपको दे दिया 512 और P आपको 8000 इंटू आर स्क्वायर और बटा 100 इंटू 100 है, तो एक 100 आपका यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, एक सिफर बची। तो 8 को आप देखोगे तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये 64 हो गए। और इसको मैं देखूं तो क्या निकल के आ गए, R इज इक्वल टू 8% निकला क्या, R इज इक्वल टू 8% आई थिंक ये आपका निकल के आ गया। चलिए, तो वैसे देखोगे तो 2 साल का ब्याज ये 16% हुआ, और इसमें ये आपका 8 8 16 16.64% की वैल्यू आपकी 512.64% की वैल्यू आपकी 500.64% इज इक्वल टू 512। ओके, तो ये बिल्कुल हो गया। फिर 1% की वैल्यू आई थिंक ये 51.2 है भैया, ये 51.2 रुपीज। ओके, तो फिर ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये 512 बनेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। चलिए देख लीजिए, तो कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जब बनाने होते हैं थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, बट इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आई थिंक ये आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। एक क्वाड्रेटिक के कई क्वेश्चन मिले लेकिन बहुत सिंपल थे, आपका टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बट एक क्वेश्चन अगर इस तरह का आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो एक्स की दो वैल्यू निश्चिंत होकर लिखिए, +16 और -16। वाई +16 का स्क्वायर अगर 0 है तो ये कब होगा, जब y की वैल्यू -16 होगी तभी आप इसको 0 कर पाएंगे, अदरवाइज और कोई नहीं। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरी को ओपन भी करूं तो y स्क्वायर प्लस 32y और प्लस 256, आई थिंक यही हुआ। तो यहां आप देखेंगे क्या निकल के आया, y की दो वैल्यू दोनों की दोनों नेगेटिव, और 256 के क्या 16 एंड 16 दो, तो ये -16 ही अकेले एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी। तो ये तो x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू y इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई आ रहा है, आ सकता है ऐसा, क्वाड्रेटिक में लास्ट ईयर भी आया, और ये मानिए कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो कंफ्यूज भी करता है। मैंने प्रैक्टिस सेशंस में भी इस तरह के काफी क्वेश्चन करवाने की क्वाड्रेटिक में आपको कोशिश की। चलिए, जैसे ही कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे रोंग नंबर सीरीज इसमें पूछी गई है, उसके जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप लोगों के पास किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज अपने चैनल पे जरूर शेयर कीजिए ताकि वो डिस्कस किया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट